औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन करामी, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हैकले सुलेमानी है या कुछ और? नाज़रीन करामी, जिस तरह गज़ा में इसराइली जुल्म सितम और बर्बरियत जारी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सेहूनी रियासत इस कदर जालिम बनकर उभरी है कि कोई भी सीने में दिल रखने वाला इंसान तड़प उठे। एक इब्राहिमी मज़हब के पैरोकार इस कदर जालिम हो सकते हैं, ये कभी गुमान भी नहीं किया जा सकता था। गो कि ये बात भी सच है कि यहूदी कौम ने तकरीबन 2000 साल ज़िल्लत और रसवाई के काटे हैं। जब कैसर रोम टाइटस ने यहूदियों को फ़लस्तीन से निकाला तो इसके बाद ये मगरिब या यूरोप में दरबदर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते रहे। यहाँ तक कि स्पेन यानी उंदलस में जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो यहूदी ख़ुद को मुसलमानों के इलाकों में महफूज जानने लगे। इसी तरह जब इस्तांबुल को सुल्तान महमद फ़ातेह ने फ़तह किया तो यहूदी यूरोप से इस्तांबुल आकर आबाद होना शुरू हुए। सकूत गरनाता के वक्त बाज़ंतीनियों ने जब मुसलमानों को मुल्क बदर करना शुरू किया तो उन मुसलमानों के साथ यहूदी भी अफ्रीका आकर आबाद हुए। अब अगर यहूदियों और मुसलमानों का साथ इतना पुराना है और इतना बेहतरीन ताल्लुक़ है तो अब ये जुल्म सितम कैसा? क्यों हर साल फ़लस्तीनियों का कत्ले आम होता है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि यहूदी अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है ताकि वो हैकले सुलेमानी बना सकें। मगर दोस्तों, ये मामला हैकले सुलेमानी का है या कुछ और है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बेशक यहूदी हैकले सुलेमानी की तामीर करवाना चाहते हैं, मगर इसके लिए इन्हें गज़ा में कत्ले आम करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर मसला क्या है? नाज़रीन ग्रामी, ये बात समझने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि इसराइल की बुनियाद कैसे रखी गई। अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस में तयशुदा अमूर का खुलासा चंद लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि दुनिया आज से 50 साल के बाद रोए ज़मीन पर एक सहूनी रियासत को कायम देख लेगी। ये अल्फाज आलमी सेहूनी तहरीक के बानी थियोडर हर्ज़ल के हैं, जो उसने 1897 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के शहर बासिल में मुनक्किद होने वाले यहूदी रहनुमाओं के इजलास के इख्तिताम में किए। इस इजलास में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िल्लत की हालत में बिखरे हुए यहूदियों के चोटी के रहनुमाओं ने शिरकत की थी और फैसला किया था कि आज से तमाम सेहूनियों का वाहिद मकसद फ़लस्तीन में यहूदी रियासत का क़याम होगा। तो नाज़रीन गिरामी, मैंने यहाँ पर यहूदियों के साथ साथ सेहूनियों का भी तज़किरा किया है। अब ये सेहूनी कौन है? नाज़रीन गिरामी, यहूदी रियासत के क़याम की सियासी जद्दोजहद को सहूनियत कहते हैं और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एक यहूदी सहाफ़ी और मुसन्निफ़ थियोडर हर्ज़ल ने 1897 ईस्वी में किया था। थियोडर हर्ज़ल को बाबाए सहूनियत और बाबाए इसराइल का मुकाम हासिल है। हर्ज़ल 19वीं सदी के आखिर में यहूदियों की एक अलग रियासत कायम करने के लिए जद्दोजहद करने वाले सबसे मुतहर्रिक यहूदी रहनुमा था। थियोडर हर्ज़ल बुडापेस्ट में 2 मई 1860 को पैदा हुआ और 3 जुलाई 1904 ईस्वी को जांबाग हुआ। उसने वियना में तालीम हासिल की और दौरान तालीम ही उसने इसराइल की रियासत के क़याम का ख्वाब भी देखा। जून और जुलाई 1895 ईस्वी में हर्ज़ल ने रियासत यहूद का जर्मन मसवदा तैयार कर लिया। ये किताब बनी इसराइल की ज़िंदगी का बाइबल बनकर मंजरे आम पर आई। यूरोप की हर ज़ुबान में इसके तर्जुमे हुए। हर्ज़ल ने रियासत इसराइल का मुकम्मल ढांचा अपने मुख्तसर खाके में पेश कर दिया। मसलन इस रियासत का निज़ाम तिजारत क्या होगा, अराज़ी किस तरह हासिल की जाएगी, इमारत साजी के असूल क्या होंगे, मज़दूरों के मसाइल किस तरह हल किए जाएंगे, कॉमर्स का निज़ाम क्या होगा, कंपनी का क़याम किस तरह अमल में आएगा, इंडस्ट्री, सरमायाकारी, मजहबी अल्मा की तरबियत, शहरी और देहाती निज़ाम, सियासत वगैरह किन असूलों पर कायम होंगे, ज़र्री ज़मीनों पर तसल्लुत किस तरह कायम रहेगा, रियासत की सरकारी ज़ुबान क्या होगी, कानून साजी के असूल क्या होंगे, फ़ौजी और अस्करी तरबियत का नहज क्या होगा, रियासती परचम कैसा होगा, जैसे मसाइल के बारे में अपने नज़रियात वाज़ह कर गया। अपनी कौम को इसने आखिरी पैगाम दिया कि दीन वसीला इत्तेहाद और इल्म वसीला आज़ादी है।
नाज़रीन ग्रामी, तहरीक सहूनियत का मरकज़ी तसव्वुर अर्द मुक़द्दस में यहूद का कौमी वतन बनाना था, जिसमें इनके लिए काफ़ी दिलकशी और जाज़बियत थी। मजहबी दाइया और सियासी ज़िंदगी इस तहरीक से वाबस्ता थी। इस मकसद को कामयाब बनाने में दो चीज़ें बहुत ही मददगार और माविन साबित हुईं: यहूदी नौबादी बैंक और यहूदी बैतुल माल। ये बैंक 1901 में कायम हुआ। बैंक का रासुल माल 30 लाख पाउंड मुकर्रर हुआ। पहले ही साल फ़ौरन 4 लाख पाउंड जमा हो गए। बैरन दी हर्श ने फ़लस्तीन में यहूद की नौबादी कायम करने के लिए अपनी जेब से 90 लाख पाउंड का अतिया भी दिया। हर्ज़ल की सरकर्दगी में अर्ज़ फ़लस्तीन के हसूल के लिए जो दूसरी सूरत इख्तियार की गई थी वो ये थी कि किसी हुकूमत का सहारा लिया जाए और सहूनी अहदाफ को हासिल किया जाए। इस सिलसिले में पहले उस्मानी खिलाफत से गुफ्तगू की जाए और फिर इससे फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम के लिए सौदा किया जाए। जब यहाँ बात ना बनी तो बरतानिया ने इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और मुआहिदा बल्फोर के नतीजे में फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी का काम अंजाम देना शुरू किया गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने पर तासुरात इन अल्फाज में बयान किए हैं: बैतुल मक़दस को इस्लाम और मुसलमानों के ग़लबे से रिहाई दिलाना हम मसीहों और यहूदियों दोनों ही का मुश्तरका ख्वाब या नस्बुल ऐन था। लिहाजा इसके रिहा कराने पर जो खुशी मसीहों को हासिल हुई है वो यहूदियों की खुशी से किसी तरह भी कम नहीं है। बहरहाल हम सब के लिए इंतहाई खुशी का बायस है कि अब बैतुल मक़दस इस्लाम और मुसलमानों के हाथों से रिहा हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, फ़लस्तीन पर बरतानवी कब्ज़े के बाद 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक फ़लस्तीनियों पर कत्ले आम और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और जिस बेदर्दी से फ़लस्तीनी बाशिंदों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करके दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन में लाकर बसाया गया, उसकी तफसील अब तारीख़ के सफ़हात का हिस्सा बन चुकी है। नाज़रीन गिरामी, यहूदी अब तकरीबन तमाम ही फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ आ चुके हैं, जबकि फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके ही हैं, जिनमें से एक ग़र्ब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। ग़र्ब उर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ग़र्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रोम वाक़ है। नाज़रीन गिरामी, मिस्र के जनूब में बहीरा रोम को बहीरा अहमर से मिलाने वाली एक नहर है, जिसे सुएज़ कैनाल या सुएज़ नहर या फिर कनातल सुए भी कहते हैं। इस नहर की बहुत अहमियत है। नाज़रीन गिरामी, बहीरा रोम और बहीरा अहमर के दरमियान आबी गुज़रगाह की ख्वाहिश तो सदियों पुरानी थी। इसकी कोशिश पहली बार फ़िरौन के दौर में हुई, फिर 16वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने भी ऐसा सोचा था, फिर 1798 ईस्वी में नेपोलियन के दौर में फ्रांसीसी माहिरीन तामीरात भी मिस्र गए थे, मगर उन्होंने इसको नाकाबिले अमल करार दिया। इसके बाद 1800 ईस्वी के वसत में अंग्रेज़ों ने बहीरा मुर्दार के रास्ते बहीरा अहमर तक नहर की तजवीज़ पर गौर किया, मगर यहाँ बरतानिया को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। बिलाखिर 19वीं सदी में ये कामयाबी एक फ्रांसीसी शख्स फर्डिनेंड डी लेस्पे को मिली, जिसने उस्मानी गवर्नर के साथ मिलकर इस जगह नहर बनाने का मंसूबा बनाया और इसको कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया। नहर सुएज़ की तामीर 1859 ईस्वी में शुरू हुई और 17 नवंबर 1869 को इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ। इब्तदाई तामीर के बाद सुएज़ कैनाल की मुतअद्दिद बार तौसी और मुरम्मत हुई। तौसी के बाद नहर की मौजूदा लंबाई 193.3 किलोमीटर और कम से कम चौड़ाई 205 मीटर है और इसकी गहराई 24 मीटर है। राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नहर सुएज़ यूरोप और एशिया के दरमियान तेज़ तरीन रूट समझा जाता है, जहां से आलमी बहरी ट्रैफिक का 15% गुजरता है। 1870 ईस्वी में इस आबी रास्ते से तकरीबन 486 बहरी जहाज़ गुजरे थे, जिनमें तकरीबन 27,000 मुसाफिर सवार थे। 1885 ईस्वी में रियर एडमिरल विलियम एलन FRS, एक अंग्रेज़ बहरिया के अफसर और एक एक्सप्लोरर ने नहर सुएज़ का मुतबादिल तजवीज़ किया, जिसका उन्वान था बहीरा मुर्दार
ہندوستان کا نیا راستہ۔ لیکن ولیم ایلن نہیں جانتے تھے کہ ڈیڈ سی سطح سمندر سے بہت نیچے ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک نہر جو 3 آبی ذخائر بحیرہ احمر، بحیرہ مردار اور بحیرہ روم کو آپس میں جوڑ دے گی، وہ نہر سوئس سے سستی ہوگی۔ مگر برطانیہ کا یہ منصوبہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ تھیوڈر ہرزل نے بھی 1902 عیسوی میں اپنی کتاب میں اس متبادل نہر کا ذکر کیا ہے۔ مگر دوسری جانب 1913 عیسوی میں نہر سوئس سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد تقریباً 5100 ہو گئی تھی، جس میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد بھی تقریباً 2,35,000 بنتی تھی۔ 1966 عیسوی میں یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 2,12,050 تھی۔ تعمیر کے بعد سے اس نہر کی ملکیت زیادہ تر برطانوی فرانسیسی کمپنی سوئس سوسائٹی کے پاس تھی۔ جولائی 1956 عیسوی میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئس نہر کو سوئس کمپنی سے لے کر ریاستی ملکیت میں لے لیا، یعنی نیشنلائز کر دیا۔ اس پر مصر میں بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھیں، لیکن یورپ میں اس اقدام پر نا امیدی کا اظہار کیا گیا تھا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد فرانس برطانیہ نے اسرائیل کی مدد سے مصر پر حملہ کر دیا اور سوئس کینال والے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد معاملہ ایک تنازع کی صورت میں جب اقوام متحدہ میں پہنچ گیا تو امریکہ اور سابقہ سوویت یونین کے مشترکہ دباؤ کے باعث فرانسیسی، برطانوی اور اسرائیلی دستے اس مصری علاقے سے واپسی پر مجبور ہو گئے۔ 1967 عیسوی میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران ایک مرتبہ پھر یہ کینال بند کر دی اور پھر 1975 عیسوی میں دوبارہ یہ نہر آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی۔ لہٰذا امریکہ نے 1963 عیسوی میں نہر سوئس کے مقابل ایک نہر کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ اس متبادل نہر کی سفارش لارنس لیورمور پیٹریوٹ لیبز نے ایک میمورنڈم کے ذریعے کی تھی، جو انہوں نے مصری صدر جمال عبد الناصر کی طرف سے سوئس کینال کو نیشنلائز کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں پیش کی گئی تھی۔ یہ متنازع نہر کا منصوبہ 1994 عیسوی میں ہی دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ متنازع امریکی تجویز میں روایتی طریقوں کے بجائے اسرائیل کے صحرائے نیگیو سے 160 میل سے زیادہ کی کھدائی کے لیے 520 ایٹمی دھماکے شامل تھے۔ متنازع تجویز میں یہ بھی کہا گیا کہ عرب ریاستیں اس منصوبے کی جارحانہ طور پر مخالفت کریں گی۔ یہ نہر بحیرہ روم کو خلیج عقبہ، جسے خلیج ایلات بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند سے جوڑ دے گی۔ اس منصوبے کو بین گورین کینال منصوبہ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق اسرائیل ایلات سے اشکلون تک ایک نہر تعمیر کرے گا جو کہ بحیرہ احمر سے بحیرہ روم کو کنیکٹ کرے گی۔ اب 2 اپریل 2021 کو اسرائیل نے اعلان کیا کہ بین گورین کینال پر کام جون 2021 تک شروع ہونے کی امید ہے۔ بین گورین کینال کا ابتدائی حوالہ تقریباً 2 سال قبل عبرانی زبان کی اشاعتوں میں شائع ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل بحیرہ احمر پر واقع ایلات سے بحیرہ روم تک یعنی ایشکلون کے علاقے تک نہر تعمیر کرے گا۔ سوئس نہر کے برعکس اسرائیلی نہر دونوں سمتوں میں جانے والے بحری جہازوں کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ 2 نہریں بننے سے حاصل ہوگا۔ سوئس کینال کے برعکس جو ریتیلے ساحلوں کے ساتھ ہے، اسرائیلی نہر کی دیواریں پتھریلی ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل نہر کے کنارے چھوٹے شہر، ہوٹل، ریسٹورانٹ اور نائٹ کلبز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہر مجوزہ نہر کی گہرائی تقریباً 50 میٹر اور چوڑائی تقریباً 200 میٹر ہے۔ یہ نہریں سوئس سے 10 میٹر گہری ہوں گی۔ 300 میٹر لمبائی اور 110 میٹر چوڑائی والے بحری جہاز، جو کہ دنیا کے جہازوں کا سب سے بڑا سائز ہے، اس نہر سے گزر سکے گا۔ سوئس کینال 193 کلومیٹر لمبی ہے اور ٹرانس اسرائیل نہر تقریباً 100 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اب ہم ایشکلون شہر کو نقشے پر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ایشکلون جنوبی غزہ کے قریب واقع ہے، جہاں اس وقت اسرائیلی بربریت شدت اختیار کر چکی ہے، جو کہ محض چند دہشت گردوں کے بہانے معصوم بچوں اور دیگر فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسرائیل کا مقصد چند دہشت گرد کا خاتمہ نہیں، بلکہ جنوبی غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کروانا ہے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے، اسرائیل پر حکومت کرنے والے صہیونی نظریات کے مالک ہیں، جن کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں، پھر چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو،
اور یقیناً وہ دن بھی دور نہیں جب اس صہیونی ریاست کے ہاتھوں یہودیوں کی بھی ایک بار پھر ذلت و رسوائی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔